हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई है। मैं 27 साल का हूँ। मेरा नाम वैभव है। मेरी वाइफ बहुत ही सुंदर है। मैं लुधियाना में रहता हूँ और अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। मेरे ससुराल में मेरी पत्नी की बड़ी बहन यानी कि मेरी साली और सास ससुर रहते हैं। उनका नाम तनुजा है। तनुजा 30 साल की एक शादीशुदा औरत है। कुछ महीनों पहले उनकी बाइक की एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद से वो अपने मायके में ही रहती हैं। पति कुछ काम से बाहर गया हुआ है। तनुजा बहुत ही खूबसूरत थी। वो किसी फिल्मी हीरोइन की जैसी दिखती थी। हाइट उसकी लगभग 5 फुट 8 इंच होगी। मैं तो उन्हें शादी से पहले से ही बहुत पसंद करता था। शादी से पहले एक दिन मैं अपने ससुराल गया अपनी होने वाली पत्नी दीपा से मिलने। वहां पर जाकर पता चला कि दीपा घर पर नहीं है। तनुजा और मेरी होने वाली सासू माँ घर पर अकेले थे। मैं जब गया तो तनुजा मेरे लिए चाय और बिस्किट ले आई। चाय का कप लेते वक्त मेरा हाथ उनके हाथ से टच हो गया। तनुजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि दीपा शाम को आएगी। तनुजा की बात सुनकर मैं तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारने को मिलेगा। मैंने तनुजा से कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा, वैभव वैसे तो सब ठीक है, पर कमर और पैरों में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने दवाई लगाने को कहा है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब तुम्हारे जीजू तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और घर में कोई दूसरा मर्द नहीं है जो मुझे अच्छे से मालिश दे सके। 2 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं लगाई है। तो मैंने कहा, अरे दीदी, इतने से बात है, लो मैं लगा देता हूँ। तनुजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, वहीं पर लगा देना। हम दोनों बेडरूम में गए। मैंने कहा, दीदी आप बिस्तर पर ही लेट जाओ, मैं दवाई लगाकर मसाज कर देता हूँ, आपकी सारी दर्द मैं दूर कर दूंगा। उन्होंने भी जवाब दिया, देखो ना वैभव, तुम्हारे जीजू को मेरी दर्द दूर करने का वक्त ही नहीं मिलता है, चलो तुम ही करो उनके बदले। वो पलंग पर लेट गई। मैंने कहा, तनुजा चलो अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाओ। उसने कहा, वैभव तुम मुझे मेरे पति की तरह क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, दीदी हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ दीदी, मैं तो आपके पति की तरह आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे बोल दिया। और आप हो ही इतनी सुंदर कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे आप साली के रूप में मिली, और साली भी तो घरवाली ही होती है ना। तनुजा ने प्यार से मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, सिर्फ आधी घरवाली, पूरी नहीं। मैंने कहा, आधी ही सही, अगर आधी भी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तनुजा ने कहा, चलो वैभव जल्दी से मालिश शुरू करो। मैं उनको धीरे धीरे उनके कमर में मालिश देने लगा तो वो एकदम से मचल सी गई। तो मैंने कहा, क्या हो गया मेरी प्यारी तनुजा को? तो वो बोली, ऐसा लगा जैसे करंट का झटका लग गया हो। मैंने उनको सीधा किया और उनकी पजामा ऊपर जांघों तक उठाते हुए उनके पैरों को मालिश देने लगा। उसने कहा, क्या हो गया मेरे होने वाले जीजा जी, आप तो बड़े प्यार से मेरे पैरों को मसाज दे रहे हो। मैंने उनके पैरों की उंगलियों पर किस करते हुए कहा, मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार छुपा हुआ है, जो आपके प्यार में समा जाने को बेताब है। तो उसने कहा, तुम्हें रोका किसने है? मैं समझ गया कि वो क्या चाहती हैं। मैंने भी उन्हें दिल खोल कर प्यार किया। वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश हो गई। उनका चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीजू ने कभी भी अच्छी तरह से मेरा साथ नहीं दिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो आज मेरी सारी दर्द और तकलीफ एक बार में ही दूर कर दी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने हंसते हुए कहा, बस मेरा एक काम कर देना, जब भी तुम्हें मालिश करने का मन हो मुझे बुला लेना। उसने कहा, जी जरूर, आज के बाद से तो आप ही मेरी मालिश करोगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं,
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।